Hello students, today we are deals with the exercise number 2, do as direct, given in our state board for chapter halogen derivative. So what is second question? Give IUPAC name of following compound. Question number 2, give IUPAC name of following compound. चलो फिर देखेंगे आईयूपीएसी नेम। पहला क्वेश्चन पूछा है CH3CH CH3CH डबल बॉन्ड C CH3 सिंगल बॉन्ड CH CH3 Br। इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम पूछा है। तो क्या रूल है हमारा? रूल है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन फ्रॉम वेयर हैलोजन इज नियर। चलो फिर लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हैं जहां से हैलोजन नियर है। ये नंबर 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन की चेन आ चुकी है, 5 कार्बन चेन। और यहां पर आपका डबल बॉन्ड है, मतलब ये अल्कीन है। अल्कीन से पैरेंट कंपाउंड कौन सा है? अल्कीन। और डबल बॉन्ड कितने नंबर पे? 3। तो 5 कार्बन के क्या हो चुका? पेंट 3 इन मतलब डबल बॉन्ड। 3 नंबर पे आपका डबल बॉन्ड है। पेंट 5 कार्बन की चेन, पेंट 3 नंबर पे डबल बॉन्ड 3 इन। अब क्या बाकी है? बाकी है आपके पास मिथिल ग्रुप और ब्रोमीन ग्रुप। अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लगा देते हैं। 2 ब्रोमो कॉमा 3 मिथिल पेंट 3 इन। तो क्या नाम हुआ हमारे कंपाउंड का? नाम हुआ 2 ब्रोमो 3 मिथिल पेंट 3 इन। दैट्स एन आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। सेकंड कंपाउंड दिया है, सेकंड कंपाउंड CH3 CH Cl, उसके बाद में CH CH3 CH2 CH3। देखो ये अल्केन है क्योंकि यहां पर सिंगल बॉन्ड है। तो रूल क्या है? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन फ्रॉम वेयर हाइड्रोजन नियर। तो रूल है ये 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है आपके पास। 5 कार्बन की चेन है मतलब पेंटेन हुआ, पेंटेन। और आईयूपीएसी में जो ग्रुप रहते हैं बाकी के, ये क्लोरीन है और ये मिथिल है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार लगा देते हैं। 2 क्लोरो कॉमा 3 मिथिल पेंटेन। सो क्या नाम है इस कंपाउंड का? 2 क्लोरो 3 मिथिल पेंटेन। 2 क्लोरो 3 मिथिल पेंटेन। फिनिश। ये हुआ दूसरा कंपाउंड का 2 क्लोरो 3 मिथिल पेंटेन। इसके बाद में दिया है थर्ड कंपाउंड। ऐसे दिया है, यहां पर दिया है आपका क्लोरीन और यहां पे दिया है C2H5। हमें मालूम है ये है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन ये पेरेंट कंपाउंड है। तो हम जहां से हैलोजन नजदीक है यहां से नंबर करते 1 2 3 4 5 और ये 6। चलो देखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार ग्रुप लगा देते हैं। 1 क्लोरो कॉमा 4 पे क्या है? इथिल 4 इथिल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार 1 क्लोरो 4 इथिल और ये हुआ आपका साइक्लोहेक्सेन। सो क्या नाम है? 1 क्लोरो 4 इथिल साइक्लोहेक्सेन। ये हुआ आईयूपीएसी में। नेक्स्ट कंपाउंड पूछा है फोर्थ आईयूपीएसी ने पूछा है कंपाउंड का क्या नाम है? एरोमेटिक कंपाउंड है। यहां पर CH3 है, यहां पर Cl है, यहां पर Cl है। चलो हमने देखा जब मोर देन 1
ग्रुप बेंजीन रिंग को अटैच होते हैं तो पहले फाइंड आउट करना इसमें स्पेशल फंक्शनल ग्रुप है। यस, इसमें स्पेशल फंक्शनल ग्रुप है मिथिल, तो उसे नंबर 1 कर देते हैं, वो कार्बन को अटैच नंबर 1। और जहां से ग्रुप क्लोज आते हैं वहां से नंबरिंग करते हैं। यहां से नंबर 3 पे है, यहां से नंबर 2 पे है क्लोरीन, 2 3 4 5 6। तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप है CH3, इसलिए ये मेन कंपाउंड होगा आपका टोल्यूइन। ये टोल्यूइन है, लिख देते हैं टोल्यूइन, मेन फंक्शनल ग्रुप वाला। जहां पर नंबर 1 दिया था CH3, मतलब ये आपका पेरेंट कंपाउंड हुआ टोल्यूइन, और 2 नंबर और 5 नंबर पे क्लोरीन है, इसलिए 2,5 डाइक्लोरो, 2,5 डाइक्लोरो टोल्यूइन। So what is the name of this compound? 2,5 डाइक्लोरोटोल्यूइन। ऐसे क्यों लिखा है? क्योंकि टोल्यूइन में जो कंपाउंड है इसमें CH3 ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, ये स्पेशल फंक्शनल ग्रुप है, ये स्पेशल फंक्शनल ग्रुप नहीं है। 11th क्लास में देखा था हमने, स्पेशल फंक्शनल ग्रुप का कैटेगरी होता है, उसमें अल्किल ग्रुप आते हैं, COH आता है, COOH आता है, C ट्रिपल बॉन्ड N आता है, अल्डेहाइड आता है, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप आता है, सल्फोनिक एसिड ग्रुप आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आता है, वो सब स्पेशल फंक्शनल ग्रुप में इंक्लूड होते हैं। साइनाइड आता है, तो ये मिथिल ग्रुप स्पेशल फंक्शनल ग्रुप में, और जब मिथिल बेंजीन रिंग को अटैच होता है उसे टोल्यूइन कहते हैं, इसलिए टोल्यूइन। और यहाँ से नंबरिंग क्लोजेस्ट से, क्योंकि ग्रुप क्लोजेस्ट आते हैं 2 3 4 5, इसलिए 2,5 डाइक्लोरोटोल्यूइन। So name of this compound is 2,5 dichlorotoluene. ये हुआ IUPAC name of exercise number 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज में क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द स्ट्रक्चर एंड IUPAC name of major product in each of the following reaction। तो पहली रिएक्शन दी है CH3 CH CH3 CH2, उसके बाद में दिया है Cl, और यहाँ पे लिख दिया है NaI, और यहाँ पर लिख रहे हैं वो ड्राई एसीटोन। ठीक है, सो सिंपल रिएक्शन है, बहुत ही सिंपल है, इजी रिएक्शन है। कैसे सॉल्व करना है? हमें मालूम है फिल्केंस्टेन रिएक्शन में अल्किल क्लोराइड या अल्किल ब्रोमाइड सोडियम आयोडाइड से रिएक्ट करते हैं तो फॉर्म होता है अल्किल आयोडाइड, तो वही रिएक्शन है। यहां से आपका क्लोरीन रिप्लेस हो जाएगा और यहां से निकल जाएगा सोडियम, और ये आयोडीन रिप्लेस करने वाला है आपके क्लोरीन को, तो प्रोडक्ट बनने वाला है CH3 CH CH3 CH2 I प्लस बाय प्रोडक्ट बन जाएगा NaCl। तो इसका नाम देखना है कि इसने 1 2 3 लाइक द लॉन्गेस्ट चेन, क्या नाम आ जाएगा इसका 1 आयोडो, I2 का आयोडो कहते हैं 1 आयोडो, 2 मिथिल 1 2 3 कार्बन की चेन प्रोपेन। So what is the name of compound? Product form 1 आयोडो 2 मिथिल प्रोपेन। ये है आपकी फिल्केंस्टेन रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन पूछी है आपको बी रिएक्शन, ये है CH3 Br प्लस एंटीमनी ट्राइक्लोराइड यूज किया है एटिंग। यह है सॉल्ट रिएक्शन। सॉल्ट रिएक्शन क्या होता है? सॉल्ट रिएक्शन में अल्किल क्लोराइड और अल्किल ब्रोमाइड का कन्वर्जन अल्किल फ्लोराइड में होता है, हमने देखा है। सो ये रिएक्शन सॉल्व करने के वक्त हम लेने वाले हैं CH3Br 3 टाइम्स CH3Br 3 टाइम्स लेना है क्योंकि फ्लोरीन 3 टाइम्स है, और Sb F3 तो 1 2 3 मिथिल ब्रोमाइड से 3 ब्रोमीन निकल जाएंगे, और यहाँ पर ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट होने वाला फ्लोरीन से, यहाँ पर ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट होने वाला ये फ्लोरीन से, यहाँ पर ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट होने वाला ये फ्लोरीन से। तो क्या बनने वाला है? मिथिल फ्लोराइड मिथिल फ्लोराइड मिथिल फ्लोराइड। सो दिस इज टेकन 3 टाइम्स ऑफ CH3 या मिथिल फ्लोराइड बन जाएगा, और ये 3 ब्रोमीन किसकी पोजीशन ले रही है? ये फ्लोरीन की, तो
क्या बनने वाला है SbBr3 मिथिल क्लोराइड बन चुका है, क्लोराइड कॉमन नेम, और आईयूपीएसी नेम है फ्लोरोमीथेन आईयूपीएसी नेम। तो ये थी आपकी शॉर्ट रिएक्शन जिसमें मिथिल ब्रोमाइड 3 टाइम्स एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगी और मिल जाएगा आपको फ्लोरोमीथेन। ये आपका सेकंड रिएक्शन पूछा था एक्सरसाइज में और प्रोडक्ट का नाम है फ्लोरोमीथेन। नेक्स्ट रिएक्शन पूछा है, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है CH3CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, उसके बाद में लिख दिया है HBr और यहां पर लिख दिया पेरोक्साइड, यहां पर लिख दिया पेरोक्साइड। ठीक है, देखो अल्कीन अनसिमेट्रिकल है, रिएजेंट यूज करते हैं अनसिमेट्रिकल HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो यहां पर रूल एप्लीकेबल करना है एंटी मार्कोनिक्स रूल। कौन सा रूल अप्लाई करना है आपको? एंटी मार्कोनिक्स रूल। क्या कहता है एंटी मार्कोनिक्स रूल? यदि हम इसे पॉजिटिव पार्ट कंसीडर करते हैं और इसे नेगेटिव पार्ट एज इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट, तो एंटी मार्कोनिक्स रूल क्या बताया है? नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट ऐसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन को अटैच करना है जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है, जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है। मार्कोनिक्स एंटी मार्कोनिक्स रूल क्या कहता है? यदि आप अनसिमेट्रिकल रिएजेंट सच एज HBr अनसिमेट्रिकल अल्कीन पे ऐड कर रहे हो, तब नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट Br ऐसे कार्बन पे ऐड करो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा हो, तो अल्टीमेटली ये ब्रोमीन यहां आ जाएगा और ये हाइड्रोजन यहां आ जाएगा, ये पाई बॉन्ड निकलने वाला है। तो क्या रिएक्शन आ गई? क्या रिएक्शन होने वाली है? आपका रिएक्शन होने वाली CH3 CH3 CH2 CH2 Br। ये हो गया आपका प्रोडक्ट एंटी मार्कोनिक्स रूल से। अभी आईयूपीएसी में देखेंगे, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन फ्रॉम हाइड्रोजन हियर 1 2 3 4, एक फोर्थ कार्बन की चेन आ गई, इससे लिख दिया ब्यूटेन, यहां पर 1 ब्रोमो, यहां पर 3 पे मिथिल, सो क्या नाम आ गया? 1 ब्रोमो 3 मिथिल ब्यूटेन। एंटी मार्कोनिक्स रूल अप्लाई किया। अल्कीन अनसिमेट्रिकल था, HBr अनसिमेट्रिकल था, तो रूल कहता है अनसिमेट्रिकल रिएजेंट में का जो नेगेटिव पार्ट है वह ऐसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे ऐड कर दो जिसको हाइड्रोजन ज्यादा है, तो ब्रोमीन इधर ऐड कर दिया, और हाइड्रोजन ऐसे कार्बन पे ऐड कर दो जिसको हाइड्रोजन कम है, तो हाइड्रोजन यहां पर ऐड कर दिया, पाई बॉन्ड यहां पे वैनिश हो गया और आपका एडिशन रिएक्शन होकर क्या मिल गया है? 1 ब्रोमो 3 मिथिल ब्यूटेन। ये हुआ आपका। चलो नेक्स्ट रिएक्शन क्या है वो देखते हैं। फोर्थ रिएक्शन क्या दिया है? फोर्थ रिएक्शन में बहुत ही सिंपल है। फोर्थ रिएक्शन में दिया है अल्कोहल साइक्लोहेक्सेनॉल दिया है, इसे कॉमन नेम में कहते हैं साइक्लोहेक्सिल अल्कोहल और साइक्लोहेक्सेनॉल, और यूज कर रहे हैं यहां पर SOCl2। और ये तो डाल्टन रिएक्शन है, अल्कोहल प्लस SO2, यहां पर पेरिडीन यूज करते हैं, हमने देखा है इस चैप्टर में। क्या होने वाला है? कुछ नहीं, ये ऑक्सीजन ये आपका SO के साथ चले जाएगा, तो यहां पर मिल जाएगा SO2 गैस प्लस विद फेमस रिएक्शन, यहां पर हाइड्रोजन यहां एक क्लोरीन के साथ चला जाएगा, तो बन जाएगा HCl गैस, ये भी गैस है, ये भी गैस है। क्या रह गया यहाँ पर? एक क्लोरीन, तो ये OH की जगह आ जाएगा, तो क्या बन गया? क्लोरीन आ गया यहाँ पर, तो प्रोडक्ट है क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन 1 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन और क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, ये है डाल्टन रिएक्शन, देखा है हमने डाल्टन रिएक्शन। तो सिंपल रिएक्शन है, यहां से O निकल जाएगा और SO के साथ SO2 बन जाएगा, यहां से H निकल जाएगा HCl के साथ HCl बन जाएगा, और एक जो Cl है यहां पर पोजीशन में ले लीजिएगा OH ग्रुप की, तो आपका बनने वाला 1 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, इसे कहते हैं
डॉल्टन रिएक्शन। चलो नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन क्या दिया है? नेक्स्ट रिएक्शन में दिया है मिथिल बेंजीन टोलुइन दिया है, और यहां पर क्लोरीन ऐड कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? Fe और डार्क। यह है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हमने इस चैप्टर में लास्ट वाले रिएक्शन देखे थे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जो मिथिल ग्रुप है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टली है, इसलिए क्लोरीनेशन होने वाला है ऑर्थो पे और पैरा पे। देखते हैं, ये 2 टाइम्स लेना है, ये भी 2 टाइम्स लेना है, फिर रिएक्शन कर देते हैं ऑर्थो पे। यहाँ पर CH3, यहाँ पर हाइड्रोजन लॉस होने वाला है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। ये पहला क्लोरीन Cl2 इसे ऐसे लिख देते हैं, Cl सिंगल बॉन्ड Cl इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट Fe डार्क, यहाँ से H निकल जाएगा, यहाँ से Cl बनने वाला है HCl, और ये क्लोरीन यहाँ पर आ जाएगा आपके ऑर्थो पोजीशन पे। तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? प्रोडक्ट बनने वाला है CH3Cl, बरोबर है। यहाँ पर CH3 और ऑर्थो पे Cl, क्योंकि यहाँ से ऑर्थो से हाइड्रोजन निकल रहा है, यहाँ पे क्लोरीन से Cl, और ये क्लोरीन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होकर आ रहा है। तो आपका प्रोडक्ट बन गया 2 क्लोरोटोल्यूइन। अच्छा, ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टली ये दूसरी रिएक्शन होने वाली है पैरा पे। देखते हैं दूसरी रिएक्शन होने वाली है पैरा पे। पैरा पे रिएक्शन करते हैं CH3H, दूसरा क्लोरीन मॉलिक्यूल ले लेते हैं Cl2, Cl सिंगल बॉन्ड Cl इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? Fe डार्क कैटलिस्ट है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जाने वाला है पैरा पोजीशन से, और क्लोरीन से Cl क्या लॉस होने वाला है? HCl, और ये क्लोरीन यहाँ पर सब्स्टिट्यूट होने वाला है। तो प्रोडक्ट मिलने वाला है सेकंड प्रोडक्ट मिलेगा CH3 और यहाँ पर Cl, मतलब पैरा क्लोरोटोल्यूइन मिलने वाला है। लिख देते हैं यहाँ पर सेकंड प्रोडक्ट मिल गया आपका CH3Cl और ट्वाइस ऑफ HCl। चलो, ये 2 प्रोडक्ट मिलने वाले हैं आपको। उन्होंने मेजर पूछा था प्रोडक्ट, ये है ऑर्थो प्रोडक्ट, इसलिए ये माइनर है, और इसका नाम है 1 2 3 4 क्लोरोटोल्यूइन। ये है आपका मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि प्यारा प्रोडक्ट प्रीडोमिनेंटली फॉर्म होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे हो तो मोस्टली हेलो बेंजीन और अल्किल बेंजीन का आपको क्या मिलना है? पैरा प्रोडक्ट मेजर मिलना है, तो पैरा प्रोडक्ट मेजर है। सो ये 4 क्लोरोटोल्यूइन ये मेजर प्रोडक्ट है, और 2 क्लोरोटोल्यूइन ये माइनर है। हमें पूछा था मेजर कौन सा है, तो मेजर है 4 क्लोरोटोल्यूइन। तो ये एक्सरसाइज नंबर सेकंड हमने उसमें का सेकंड पार्ट कंप्लीट कर दिया, और थर्ड एक्सरसाइज दिया है आइडेंटिफाई कायरल मॉलिक्यूल फ्रॉम द फॉलोइंग। आइडेंटिफाई कायरल मॉलिक्यूल फ्रॉम following. Identify chiral molecule from the following. सिंपल है, थर्ड क्वेश्चन पूछा है, chiral molecule पहचानो। तो क्या दिया है? पहला CH3 CHOH CH2 CH3, एक CH3 CHOH CH2 CH3। chiral molecule पहचानना है। कायरल मॉलिक्यूल पहचान कैसे पहचानेंगे? जिसमें कायरल सेंटर होता है वो कायरल मॉलिक्यूल। हमें पता है ऐसे कार्बन मॉलिक्यूल में जिसको A B C D ये 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है, तो उसे कायरल कार्बन कहते हैं, और जिसमें कायरल कार्बन है उसे कायरल मॉलिक्यूल कहते हैं। ये कायरल कार्बन नहीं है, इसको 3 हाइड्रोजन सेम है, लेकिन ये कायरल कार्बन है। देखो कैसे कायरल कार्बन है, इसमें ये मिथिल ग्रुप है, एक OH ग्रुप है, एक इथिल ग्रुप है, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर। मतलब ये कार्बन को 4 डिफरेंट ग्रुप में डाल दिए, 1 2 3 और 4 मिथिल, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इथिल ग्रुप और हाइड्रोजन। यहाँ पर
दिस इज कायरल सेंटर, और जब कायरल सेंटर आता है तो मॉलिक्यूल होता है कायरल मॉलिक्यूल। दिस इज कायरल मॉलिक्यूल। So why this is chiral molecule? Because this molecule contains a chiral center here to which what different group is attached. That's why it is chiral molecule. चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं, chiral halide। सेकंड सिंपल है, CS3 CS2 CH OH CS2 CS3। ये कंपाउंड कायरल है यानी चेक करो। ठीक है, देखो ये कार्बन तो कायरल नहीं है, इसे 3 हाइड्रोजन सेम है। ये कार्बन भी कायरल नहीं है, इसे 2 हाइड्रोजन सेम है। ये कार्बन भी कायरल नहीं है, इसे 3 हाइड्रोजन सेम है। ये कार्बन भी कायरल नहीं है, इसे 2 हाइड्रोजन सेम है। और यहाँ पर ये कायरल नहीं है, ये भी कायरल नहीं है, ये भी कायरल नहीं है, ये भी कायरल नहीं है। आंसर बता दिया क्यों नहीं है। 4 डिफरेंट ग्रुप्स होना चाहिए कार्बन को, यहाँ पर 4 डिफरेंट ग्रुप्स नहीं है ये कार्बन को, इसलिए ये कायरल नहीं है। लेकिन ये बीच में वाला हम जब देख रहे हैं ये कायरल है कि नहीं चेक करते हैं। ये पहला डिफरेंट ग्रुप आ गया, फिर बाद में ये H लिख देते हैं, ये दूसरा ग्रुप डिफरेंट आ गया। लेकिन तीसरा ग्रुप ये है और चौथा ग्रुप ये है, वो सेम है इथिल ग्रुप, इसलिए ये कायरल भी नहीं है, ये कार्बन भी कायरल नहीं है, इसलिए मॉलिक्यूल है अकायरल। अकायरल, कायरल नहीं है, अकायरल, कायरल मॉलिक्यूल नहीं है। जब कायरल नहीं होता है तो मॉलिक्यूल को कहते हैं अकायरल मॉलिक्यूल। सो ये कायरल नहीं है। चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्या दिया है तीसरे क्वेश्चन में? CS3 CS2 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 Br 1 ब्रोमोब्यूटेन दिया है। चेक कर सकते हैं हम, इस कार्बन को 3 हाइड्रोजन सेम है तो कायरल नहीं है, इस कार्बन को 2 हाइड्रोजन सेम है तो कायरल नहीं है, इस कार्बन में 2 हाइड्रोजन सेम है तो कायरल नहीं है, इस कार्बन में 2 हाइड्रोजन सेम है तो कायरल नहीं है। मतलब हर एक कार्बन को सेम ग्रुप अटैच है, और जब सेम ग्रुप और एटम अटैच होते हैं तो वो कायरल नहीं होता, तो ये मॉलिक्यूल कायरल नहीं है। दिस इज नॉट कायरल, क्योंकि इसमें कायरल कार्बन नहीं है। चलो निकल गया, ये भी नहीं है। नेक्स्ट CS3 CH CS3 CS2 CS3 आइसोपेंटेन एग्जांपल दिया है और पूछा है कायरल है या नहीं, तो यहां पर आ जाओ। ये कार्बन पे, ये कार्बन को 3 हाइड्रोजन सेम है तो कायरल नहीं है, ये कार्बन को 3 हाइड्रोजन सेम है, कायरल नहीं है, ये कार्बन को 3 हाइड्रोजन सेम है, कायरल नहीं है, ये कार्बन को 2 हाइड्रोजन सेम है, कायरल नहीं है। तो अभी ये क्वेश्चन देखेंगे, ये कार्बन को कितने ग्रुप सेम है या डिफरेंट है, यहां पर H लिख देता हूं। ये हाइड्रोजन अलग है, इथिल ग्रुप आता है। नेक्स्ट देखो ये ग्रुप इथिल है, CS2 CS3, ये इथिल आ गया, दो से डिफरेंट हो गए, लेकिन दो ग्रुप तो सेम है, एक CS3 और CS3 इस कार्बन को, इसलिए ये भी कायरल नहीं है। इसमें एक भी कार्बन कायरल नहीं है, इसलिए ये मॉलिक्यूल अकायरल है, ये मॉलिक्यूल अकायरल है। सो फोर्थ भी अकायरल है, इसमें सिर्फ फर्स्ट मॉलिक्यूल ये क्या था, कायरल। चलो फोर्थ क्वेश्चन देख देते हैं क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ फॉलोइंग पेयर वुड लाइक टू अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, which one of the following react SN2 with the fastest rate? Which one of following pair react fastest by SN2 mechanism?
पेयर दिया है, पेयर उसमें से पहचानना है SN2 रिएक्शन में कौन फास्टर जाने वाला है। तो पहला पेयर दिया है CS2 Cl एंड क्या है साइक्लोहेक्सेन। चलो देखते हैं इस कंपाउंड में। देखो इस कंपाउंड में क्लोरीन जहां अटैच है वो प्राइमरी कार्बन है, ये साइक्लोहेक्सेन ग्रुप है, लेकिन जो क्लोरीन यहां पर अटैच है वो प्राइमरी कार्बन है। क्यों? ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन पर अटैच है, यहां पर CH, ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन पर अटैच है, ये प्राइमरी कार्बन है। और जब हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन पर अटैच होता है तो ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड है। ठीक, अब यहां पर आ जाओ ये एग्जांपल में यहां पे CH है, यहां पर CS2 है, यहां पर CS2 है। तो यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, हमारा क्लोरीन ये सेकेंडरी कार्बन को अटैच है, तो क्यों सेकेंडरी कार्बन? क्योंकि ये कार्बन दो कार्बन को अटैच है, एक और ये दो, इसलिए ये सेकेंडरी कार्बन है। सो हाइड्रोजन ऐसे कार्बन को अटैच है वो सेकेंडरी कार्बन है, इसलिए ये अल्किल हैलाइड है, सेकेंडरी अल्किल हैलाइड। सो फर्स्ट पेयर में पहला प्राइमरी अल्किल हैलाइड है और दूसरा सेकेंडरी अल्किल हैलाइड। तो हमें पूछा था इस दोनों में से फास्टर SN2 में कौन जाएगा। सो SN2 की ऑर्डर क्या है? SN2 की ऑर्डर है प्राइमरी अल्किल हैलाइड इज फास्टर देन सेकेंडरी और सेकेंडरी फास्टर देन टर्शियरी। प्राइमरी अल्किल हैलाइड फास्टर देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी इज फास्टर देन टर्शियरी। तो सिंपल है, ये प्राइमरी अल्किल हैलाइड है, इसे कहते हैं कंपाउंड फर्स्ट, और सेकेंडरी अल्किल हैलाइड इसे कंपाउंड सेकंड। इसलिए फास्टर रेट में कौन जाएगा? प्राइमरी अल्किल हैलाइड। दैट्स व्हाई फर्स्ट इज अंडरगोस faster than the second in SN2 reaction, देखो पहला अल्किल हैलाइड ये प्राइमरी था, दूसरा कौन सा था? सेकेंडरी था। और हमें मालूम है SN2 रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? प्राइमरी अल्किल हैलाइड रिएक्ट फास्टर देन सेकेंडरी और सेकेंडरी रिएक्ट फास्टर देन टर्शियरी। तो आंसर क्या आना चाहिए? ये प्राइमरी अल्किल हैलाइड फर्स्ट कंपाउंड फास्टर रिएक्ट करता है सेकेंडरी अल्किल हैलाइड से बाय SN2 रिएक्शन। ऐसा याद रखो, ध्यान में रखो। दूसरा पेयर दिया है, दूसरा पेयर क्या है? दूसरा पेयर दिया है CS3 CS2 CS2I ethyl iodide N propyl iodide and CS3 CS2 CS2 दिया N propyl bromide। दो पेयर है हमारे पास, N propyl iodide और N propyl bromide, और इसमें से वो पूछ रहे हैं SN2 का रिएक्शन का रेट कैसा होगा। अभी यहां देखो ये प्राइमरी कार्बन है, इसलिए जहां पर हैलोजन अटैच है ये प्राइमरी कार्बन है, क्योंकि ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन पर अटैच है। N propyl bromide में ये भी प्राइमरी कार्बन है, यहां पर ये कार्बन पर एक कार्बन अटैच है। सो दोनों भी प्राइमरी अल्किल हैलाइड है, ये भी प्राइमरी अल्किल हैलाइड है, और ये भी प्राइमरी अल्किल हैलाइड है। और SN2 रिएक्शन का रेट क्या होता है? प्राइमरी अल्किल हैलाइड ग्रेटर देन सेकेंडरी अल्किल हैलाइड ग्रेटर देन टर्शियरी अल्किल हैलाइड। तो क्वेश्चन आता है दोनों भी प्राइमरी है तो रेट कैसा? डिस्टिंग्विश करेंगे कौन सा फास्टर में जाने वाला है। तो ऐसे केस में दोनों प्राइमरी है तो देखना है लिविंग ग्रुप कौन सा है, हैलोजन का नेचर देखना है, नेचर ऑफ हैलोजन। हम जैसे क्लोरीन से क्लोरीन और क्लोरीन से ब्रोमीन और ब्रोमीन से आयोडीन नीचे आते हैं 17 ग्रुप में, जैसे ही नीचे आते हैं तो साइज ऑफ हैलोजन क्या होता है? बढ़ना शुरू हो जाता है। और जैसे हैलोजन की साइज बढ़ेगी, साइज ऑफ हैलोजन increases, it acts as better living group, और जब बेटर लिविंग ग्रुप हो जाएगा तो रेट ऑफ न्यूक्लियर डिसोसिएशन रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा।
तो यहाँ पर पहला प्राइमरी अल्किल है, दूसरा भी प्राइमरी अल्किल है, लेकिन साइज ऑफ आयोडीन ग्रेटर है। किससे ग्रेटर है? ब्रोमीन से। और आयोडीन की साइज एक ब्रोमीन से ग्रेटर होती है तो वो बेटर लीविंग ग्रुप एक्ट होगा, और यदि बेटर लीविंग ग्रुप एक्ट होगा तो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी ग्रेटर होगा। इसलिए ये कंपाउंड फर्स्ट कहते हैं और इसे कंपाउंड सेकंड कहते हैं। कंपाउंड फर्स्ट अंडरगोज फास्टर SN2 reaction than the compound second, because in this example the both are primary alkyl halide, but iodine is a better leaving group than the bromine. That's why rate of SN2 reaction is faster for the compound first than the second. That's why first is greater than second. ये हो गया हमारा आंसर। जैसा हाइड्रोजन की साइज बढ़ने वाली है तो वैसे बेटर लिविंग ग्रुप हो जाएगा और रेट ऑफ रिएक्शन की क्या होगा? फास्टर होगा। इसलिए SN2 रिएक्शन का रेट दोनों प्राइमरी अल्किल हाइड्रोजन में किसका ज्यादा है? जहां पर आयोडीन है उसका ज्यादा है, जहां पर ब्रोमीन है उसका कम है। इसलिए फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड, ऐसा लिख दिया। चलो क्वेश्चन नंबर 4 हमने एंड कर दिया, जहां पर हम SN2 रिएक्शन का रेट कंसीडर कर रहे थे पेयर ऑफ कंपाउंड में, पेयर ऑफ कंपाउंड में। ये सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। फॉलोइंग रिएक्शन, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। क्या है इस कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में दिया पूछा है? पहला क्वेश्चन पूछा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पर यूज करा है HBr, यहां पर यूज करा पेरोक्साइड और इसे कहते हैं कंपाउंड A दिया। उसके बाद में एरो कंटीन्यूअस किया है, उसके ऊपर लिख दिया अल्कोहलिक KOH और यहां पर B लिख दिया। तो हमें आइडेंटिफाई करना है A क्या है B क्या है इस रिएक्शन में। चलो आइडेंटिफाई कर लेते हैं आइडेंटिफाई। अनसिमेट्रिकल अल्कीन दिखाई दे रहा है, HBr दिखाई दे रहा है, पेरोक्साइड दिखाई दे रहा है, तो हमें यूज करना है एंटी मार्कोनिक्स रूल। क्या है एंटी मार्कोनिक्स रूल? यहाँ पर पॉजिटिव पार्ट है, यहाँ पर नेगेटिव पार्ट है। तो एंटी मार्कोनिक्स रूल क्या कहता है? जब HBr ऐड कर रहे हो और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अक्रॉस, तो ब्रोमीन जो नेगेटिव पार्ट है वो ऐसे कार्बन पे ऐड करो जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है, तो हम ब्रोमीन यहां पे ऐड कर देंगे और हाइड्रोजन यहां पे ऐड कर देंगे। तो क्या निकल जाने वाला है आपका? ये पाई बॉन्ड, एडिशन रिएक्शन में पाई बॉन्ड निकल जाता है। इसलिए आपका प्रोडक्ट A क्या फॉर्म होने वाला है? CH3। इसके बाद हाइड्रोजन यहां पर ऐड कर दो CH2, उसके बाद सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड चले जाने वाला है और बाद में यहां पर आएगा CH2Br। क्या आ गया? N प्रोपील ब्रोमाइड। प्रोडक्ट A क्या आ गया? N प्रोपील ब्रोमाइड। अब N प्रोपील ब्रोमाइड में क्या है? अल्कोहलिक KOH। चलो देखते हैं वो रिएक्शन। CH3 CH2 CH2Br और यहां पर अल्कोहलिक KOH। यहां पर याद रखना है आपको, जब हम अल्किल हैलाइड लेते हैं तो अल्किल हैलाइड की रिएक्शन KOH के साथ दो तरीके से होती है, एक एक्वियस KOH के साथ और दूसरा अल्कोहलिक KOH के साथ। हमने देखा था जब एक्वियस KOH के साथ रिएक्शन करते हो तो तब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करती है, मतलब एक K प्लस और OH माइनस, एक OH माइनस इस कार्बन पे अटैक कर देगा और ब्रोमीन को रिप्लेस कर देगा। OH माइनस इस कार्बन पे अटैक करेगा और ब्रोमीन को रिप्लेस कर देगा। तो क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है आपको? यहाँ पर मिलेगा CH3 CH2 CH2OH, N प्रोपील अल्कोहल मिल जाएगा। लेकिन उन्होंने हमें पूछा है अल्कोहलिक KOH अल्किल हैलाइड के साथ, तब याद रखना है यदि आपके पास बीटा कार्बन है और अल्कोहलिक KOH है तो आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करना है। इस तरह एक्वियस KOH में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है और अल्कोहल बनता है। लेकिन अल्कोहलिक KOH पूछा है तो अल्फा कार्बन है उस पे हाइड्रोजन है और बीटा कार्बन है उस पे हाइड्रोजन है, तो यहां से हाइड्रोजन निकाल देना। कैसे? एलिमिनेशन रिएक्शन। ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, K प्लस OH माइनस, तो OH माइनस बीटा से क्या ले लेगा? क्या खींचेगा? हाइड्रोजन खींच लेगा। तो ये बॉन्ड है, ये अल्फा और बीटा के बीच में शिफ्ट होगा।
यहाँ पे फॉर्म होने वाला है pi बॉन्ड और यहाँ से निकल जाएगा आपका हाइड्रोजन, क्योंकि इस कार्बन को 5 बॉन्ड होने वाले हैं। सो देखो जब अल्कोहलिक केमिकल यूज कर रहे हैं तो वो बेस एक्ट होता है और बेस जब एक्ट होगा तो OH माइनस बीटा हाइड्रोजन खींच देगा, तो ये बॉन्ड बीच में शिफ्ट होगा अल्फा और बीटा के और यहाँ से ब्रोमीन निकलने वाला है क्योंकि ये कार्बन को 5 बॉन्ड होंगे। हेंस प्रोडक्ट क्या आने वाला आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस ये KBr प्लस OH ने क्या खींच लिया यहाँ से H प्लस H2। सो मेन प्रोडक्ट क्या आ गया? मेन प्रोडक्ट आया अल्कीन प्रोपीन। सो दूसरा प्रोडक्ट आने वाला है आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। एक्वियस पूछा होता तो अल्कोहल लिखना है, अल्कोहलिक पूछा है तो प्रोडक्ट बन जाएगा लेकिन क्योंकि ये एलिमिनेशन रिएक्शन है और ये एक्वियस के OH के साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, याद रखो। सो आपका प्रोडक्ट आ गया ये एंटीमार्फिक्स के हिसाब से n प्रोपील ब्रोमाइड बन गया, उसके बाद में अल्कोहलिक के OH यूज करा तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया अल्किल हैलाइड के और आपका प्रोडक्ट बन गया अल्कीन। सो फाइनल प्रोडक्ट इज अल्कीन। फाइनल प्रोडक्ट क्या आ गया? अल्कीन आ गया। चलो अब सेकंड रिएक्शन देखते हैं। सेकंड रिएक्शन क्वेश्चन नंबर 5 में सेकंड रिएक्शन क्या पूछा है? सेकंड रिएक्शन पूछा है CH3 CH OH डबल बॉन्ड CH2, यहां पर रेड फास्फोरस और Br2 ऐड करने को कहा है ए प्रोडक्ट और यहां पर ऐड करने को कहा है Ag2O वाटर, यहां पर भी यहां पर कुछ तो गलती है, इस रिएक्शन में कुछ तो गलती है। पहली गलती यहां पर कहा गए आपके स्टेट बोर्ड ने, मेरा मतलब हमारे स्टेट बोर्ड ने यहां पर ये H कहा गया है, एक ज्यादा हो गया H, तो ये रिएक्टेंट करेक्ट नहीं है। ठीक है, हम इसे ऐसे लिखते हैं करेक्ट करने के लिए CH3 C OH डबल बॉन्ड CH2। बच्चा लोग देखो ये कंपाउंड है, ऐसी रिएक्शन हमने नहीं देखी है, हमने रिएक्शन देखी है ऐसी ROH अल्कोहल प्लस रेड फास्फोरस प्लस Br2, ऐसा देखा था। रेड फास्फोरस प्लस Br2 क्या देता है? PBr3 और अल्कोहल 3 टाइम्स PBr3 के साथ रिएक्ट करने के बाद बनता है 3 टाइम्स ऑफ RBr। ये रिएक्शन देखी थी, वही गलती आप करने वाले हो। ये आप यहां पर PBr3 बना देंगे, ये 3 टाइम्स ले लोगे, फिर आप 3 टाइम्स OH काट दोगे और यहां पर Br यूज कर दोगे। नहीं, ये कंपाउंड इनऑल है, इनऑल अल्कोहल नहीं है। ये यहां पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड अल्कोहल ही है, अनसैचुरेटेड अल्कोहल ही है, लेकिन ये इनॉल टाइप में आता है, ये प्योरली अल्कोहल है, ये इनॉल टाइप में आता है और इनॉल कंपाउंड हाईली अनस्टेबल होते हैं और प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली मुझे नहीं लगता है ये जो कंपाउंड है रेड फास्फोरस और Br2 के साथ रिएक्ट होने वाला है, तो नहीं रिएक्शन होती है। बिकॉज दिस इनॉल इनॉल इसलिए कहते हैं यहाँ पर इन है, डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्डेड कार्बन को OH ग्रुप है अल्कोहलिक, इसलिए कहा है इन ऑल। इनॉल हाईली अनस्टेबल है, इसलिए ये रिएक्शन नहीं होने वाली है, नो रिएक्शन, ये एक्सपेरिमेंटली पॉसिबल नहीं है। अनस्टेबल कंपाउंड रिएक्ट नहीं करते हैं, तो इनॉल के साथ रेड फास्फोरस और ब्रोमीन की रिएक्शन नहीं होने वाली है। ये गलत दिया है, गलत रिएक्शन पूछा है। ठीक है, अगला देखते हैं क्या पूछा है। अगली रिएक्शन दी है थर्ड रिएक्शन CH3 CH3 CH2 Cl, सोडियम ऐड किया है और ड्राई ईथर लिया, ड्राई ईथर और क्वेश्चन मार्क किया है। ये क्वेश्चन मार्क, यहां पर क्वेश्चन मार्क बहुत ही सिंपल है। ये अल्किल हैलाइड है, यहां पर सोडियम है, ड्राई ईथर दिया है, तो वुड्स रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? वुड्स, क्योंकि अल्किल हैलाइड सोडियम और ड्राई ईथर कहां थे? वुड्स में। और आपको पता है वुड्स रिएक्शन में अल्किल हैलाइड 2 मोल्स लेते हैं, सोडियम 2 मोल्स लेते हैं, तो वही हम करने वाले हैं। ये 2 मोल्स ले लो, CH3 C CH3
CS3 CS2 Cl। बाद में सोडियम 2 मोल्स ले लेते हैं और ये है 2 मोल्स, ये एक मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल इधर लिखते हैं Cl CS2 C CS3 CS3 CS3। इन प्रेजेंस ऑफ ब्राइटर वुड्स रिएक्शन क्या होता है? वुड्स रिएक्शन में यहाँ से क्लोरीन जाता है, यहाँ से क्लोरीन जाता है, किसके साथ कंबाइन होता है? सोडियम। तो यहाँ से क्लोरीन गया, यहाँ से क्लोरीन गया और एक सोडियम ये क्लोरीन के साथ, एक सोडियम ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर दिया और ये दो पार्ट जो अल्किल ग्रुप के हैं वो अटैच करना है, कपल कर देना है। चलो प्रोडक्ट बताते हैं। यहाँ से कितना पार्ट है वो लिख देते हैं CS3 C CS3 CS3, उसके बाद में CS2 है, उसके बाद में यहाँ पे क्या है CS2, उसके बाद में C CS3 CS3 और यहाँ पर CS3 प्लस चॉइस ऑफ NaCl। ये उस रिएक्शन, इसलिए हमें ये 2 टाइम्स लेना है, ये भी 2 टाइम्स लेना है और आपका प्रोडक्ट क्या आने वाला है? यहाँ पर प्रोडक्ट आ गया CS3 C CS3 CS3 CS2 CS2 C CS3 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 प्लस चॉइस ऑफ NaCl। क्या नाम है प्रोडक्ट का? आइए फिर से 1 2 3 4 5 6 6 है इसलिए हेक्सेन, 6 कार्बन की चेन आ गई इसलिए हेक्सेन और 2 पे मिथिल है, 5 पे भी 2 मिथिल है तो ऐसे लिख देते हैं 2 2 5 5 टेट्रा, 4 लिखते हैं टेट्रा मिथिल हेक्सेन। So name of this compound 2 2 5 5 टेट्रा मिथिल हेक्सेन। This is your reaction, this is your reaction। उसके बाद में फोर्थ रिएक्शन आपको पूछा है। फोर्थ रिएक्शन क्या है? फोर्थ रिएक्शन हम देखेंगे। फोर्थ रिएक्शन है क्लोरोबेंजीन दिया है और यहां पे यूज करा है मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राइथर। सिंपल है, ये तो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन फॉर्मेशन है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्योंकि अल्किल हैलाइड और अलील हैलाइड जब हम मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करते हुए तो RMgX बनता है, तो वही पे बनाने वाले हैं। ये आपका क्लोरोबेंजीन प्लस ये मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राइथर क्या हो जाता है? ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, मैग्नीशियम इधर आ जाएगा बीच में और प्रोडक्ट बनने वाला है ये होगा फिनील मैग्नीशियम क्लोराइड। तो प्रोडक्ट बन जाएगा फिनील मैग्नीशियम क्लोराइड, फिनील मैग्नीशियम क्लोराइड जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, जो क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ये आपका प्रोडक्ट, ये आपका प्रोडक्ट है। ये एक्सरसाइज नंबर 5, एक्सरसाइज नंबर 5 हमने फिनिश कर दी। चलो आज के दिन इतना ही काफी है, कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ उपलब्ध होंगे। थैंक यू।